गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइडें होती है? 4 साइडें होती है, 4 एंगल्स होते हैं और उसमें डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्रॉस जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, वो डायगोनल होते हैं। फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और आपको फाइंड द वैल्यू यानी क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू निकालना बताया था। वो भी कैसे? बाहर वाले, किसी भी पॉलीगन के बाहर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो बढ़ते हैं हम आगे। हम कर रहे थे क्वेश्चन सेकेंड, क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड the value of x। ठीक है, हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इसमें कितनी साइड है? देखो 4 है। यह एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है। ठीक है, एंगल दे रखे हैं आपको, ये है 120, ये x डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री और ये 100 डिग्री। और आपको पता है कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, बाहर जितने भी बाहर एंगल है उन सब का योग कितना होगा? 360। ये हमें पता है भाई, जितने भी बाहर एंगल है उन सब का योग कितना होगा? 360 होगा, ये फिक्स है। तो हम लिखते हैं भाई, हमें कौन सी चीज पता है? वी नो दैट, हम ये जानते हैं। वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं the sum of exterior angle, we know that sum of exterior angle of a polygon is, तो देखो we know that sum of exterior angle of a polygon is 360। हम ये जानते हैं भाई, कोई भी पॉलीगन है, अगर कोई पॉलीगन है तो उसके बाहर वाले एंगल का सम कितना होगा? 360। तो देखता हूं मैं, इन सब का योग करके देखता हूं। पहला है 120 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, ठीक है, तीसरा है 160 डिग्री, और ये मेरे को पता नहीं ये कितना डिग्री है x, पर ये पता है कि इन चारों का सम कितना है, इन सब का योग कितना है 360, ये मुझे पता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? ये था 120, 100 एंड 60, ये था 60, 160 नहीं। ठीक है, अब अपन ऐड कर लेते हैं। तो देखो 100 और ये 100, 220 और 60, 280, यानी इन सबको ऐड करने पे क्या आया? 280 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मैंने क्या किया? इन तीनों एंगल को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो 100 और 100 200 और ये 60 और 20 80, तो 280 हो गया। अब हमें तो चाहिए x की वैल्यू, और ये रहा 360। हमने किसी की प्लेस चेंज की क्या? नहीं, x यही है, इक्वल टू यही है 360। अब मैं प्लस का 280 उधर ले जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 280। ठीक है, आप माइनस कर लो, आप 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 नहीं जाता तो 16 में से 8 गया, क्या बचेगा? 8, ये 0, तो 80 डिग्री। यानी x कितना है? अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में x कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप इसको कॉपी करो। अच्छी राइटिंग से इसको कॉपी करो। और जो ये डायग्राम है, ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये स्केच बनाया है, ये क्या करोगे आप, ये पेंसिल से बनाना है। ध्यान रखना, किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। तो फटाफट इसको कॉपी करें आप। तो बढ़ते हैं हम आगे, फटाफट जिसने भी नहीं किया है वो कर ले। तो फटाफट क्या कर ले, अपना काम कर स्टार्ट कर ले। बढ़ते हैं हम आगे। आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड है आपके लिए। तो देखो, थर्ड में डायग्राम बनाता हूं। एक ट्रायंगल है, थर्ड है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये बाहर एक्सटीरियर है, इसका एक्सटीरियर ये रहा और बाकी ये रहा। ठीक है, अब आपके सामने ये है 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री। ये आपके पास में है x डिग्री, पता नहीं है x का मतलब हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। 160 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो, मैंने बोला था आपको, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी पॉलीगन हो, उसका जो बाहर वाले एंगल है, अंदर वाले एंगल तो सबके फिक्स है। अगर ट्रायंगल है तो इसका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अंदर वाले एंगल का सम तो कितना होगा इस ट्रायंगल के, 180 डिग्री है। पर इसके बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल है, उनका सम कितना होता है, 360 होता है। जैसे अभी हमने क्वाड्रिलेटरल करा था तो उसका भी 360 है। तो मैं देखो वही लिख रहा हूं, सेम लैंग्वेज। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, कैसा भी है, उसके जो बाहर वाले एंगल है, बाहर जो बन रहे हैं, किसी भी लाइन को बाहर तक बनाने से जो बना एंगल, वो क्या कहलाता है, लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो वो बाहर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर कहलाता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये हमें पता है, ठीक है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अब क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं हम। तो पहला जो एंगल है मेरा वो कितना है, 80 डिग्री। सेकंड मेरा है 160 डिग्री। और थर्ड एंगल मुझे पता नहीं है, x डिग्री है। पर ये जरूर पता है भाई, इन तीनों को अगर जोड़े तो उसका सम कितना आएगा, 360। ठीक है, चाहे कितने भी हो, यहाँ बाहर चाहे कितने भी एंगल बन रहे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सबका सम कितना आएगा, 360। तो ऐड करते हैं, मैं इसमें ऐड करता हूं, ये 40 ऐड कर दिया तो 240 डिग्री हो जाएगा ये। और यहाँ x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो 360 भी यही है। हम मैं वैल्यू किसको ट्रांसपोज कर रहा हूं,
प्लस के 240 को ट्रांसपोज कर रहा हूं राइट साइड में, तो ये माइनस का बन जाएगा 240 डिग्री। तो आप माइनस कर लो, आप 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 120 डिग्री आया। कितना? 120 डिग्री आया। कौन सा एंगल? थर्ड एंगल। जो ट्राइंगल का तीसरा एंगल था, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, वो कितने डिग्री का था? 120 डिग्री का था। अब आप इसको कॉपी करें और कॉपी में ध्यान रखें, जो ये डायग्राम बना रहे हो वो किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है आपको। अब आप कॉपी करें इसको। अब आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आपको क्या करना है? ये आपके लिए HW है। HW में केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा? फोर्थ। कौन सा बचा है? फोर्थ। ठीक है, ये करना है आपको। तो करते हैं हम ये। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। यहां आपका बन रहा है 130। ठीक है, यहां आपका बन रहा है x डिग्री, यहां आपका बन रहा है 100 डिग्री, और यहां आपका बन रहा है 105। ठीक है, तो देखो हमें वापस वही लिखना पड़ेगा। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। तो आपको क्या करना है? वापस किन को प्लस करना है? 100 प्लस 130 प्लस 105 प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा? 360। इन सबको प्लस कर देना। जो नंबर आए उसको किस में से माइनस करना है? 360 में से माइनस कर दो। इन सबको जोड़ दो, 100 को, 130 को और 105 को, और जो आंसर आए वो किसको माइनस करना है? 360 से माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो होमवर्क में आपको कौन सा करना है? फोर्थ वाला करना है। फिर हमारा क्वेश्चन सेकंड फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Mm-hmm.